हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी 10+2 यानी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में जो है दिए हुए जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस और जीके के क्वेश्चन रहते हैं। सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं अच्छा से, तो आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एडवोकेट यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 177 जो है यह महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 161 जो है, तो अनुच्छेद 61 जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण या राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। अनुच्छेद 161। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति के पद का उल्लेख किस में होता है? अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताएं उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल जो कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो जो कितनी बार जो 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, तो एक बार किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ। हम 6वीं लोकसभा के चुनाव कब हुआ था? तो 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय सरकारी आयोग का गठन जो किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग का गठन जो किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए जो यह किया गया था, तो यह जो है केंद्र राज्य संबंध पर जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित जो देश है उसमें जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें गरीबी का मुख्य कारण जो है क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा। आय की असमानता के कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तक या स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। तो यह जो कौन से पंचवर्षीय, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ कि किसके बाद जो है और कौन से सन अवधि के बाद जो है अवधि के दौरान जो है खदानों में विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो सन 1966 में जो है गेहूं के उत्पादन में जो है बहुत ही वृद्धि हुई थी। कब? तो 1966 में। हरित क्रांति की शुरू का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1966 से 67 में से माना जाता है। 1966 या 67 माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभ। फोर्थ स्टेट संबंधित है। फोर्थ स्टेट से जो संबंधित है किससे? तो प्रेस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ जो होते हैं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, जबकि चौथा स्तंभ कौन तो है? प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता जो संविधान का अनुच्छेद 19 के में निहित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को जो है खेतिहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को जो खेतिहर कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। जो दूसरे को जमीन पर खेती करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IST तथा GMT का जो समय अंतराल कितना है। IST तथा GMT का जो है भारतीय मानक समय और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एवं ग्रीनविच मीन टाइम का जो है समय अंतराल कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 5.5 घंटा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। उच्चतम न्यायालय ने जो है किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलकनाथ का मामला आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की पंजाब का शेर के रूप में जो है कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में जो कौन जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। संविधान में मौलिक कर्तव्य 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य कौन से तो 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो कौन सी अर्हता जो है अनिवार्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, आयु कम से कम जो है कितना, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, आर्यों का जो भारत में प्रथम अस्थायी आवास था कहाँ? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी जो है आर्यों का जो है प्रथम आवास कहाँ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पंजाब। आर्यों का जो है सर्वप्रथम पंजाब अस्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई या ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो वैदिक संस्कृत थी। आर्य शब्द का वास्तविक नाम जो भाषा समूह को इंगित करता है। ये जो आर्य से रिलेटेड पॉइंट्स थे उसको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं तो उपनिषद पुस्तकें कौन सा है? तो दर्शन क्या है? तो उपनिषद पुस्तकों पर है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जगह। नेसेट, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अब मंगोलिया का क्या? तो मंगोलिया का संसद का नाम जो है खुराल है। स्पेन का क्या? तो कॉर्टेस है। हम ताइवान का जो है क्या? तो ताइवान का इवान है संसद का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के जो है मसौदे का अंततः जो कौन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की कोई अर्थव्यवस्था ने टेक ऑफ अवस्था में होती है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ग्राम सभा के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो ग्राम पंचायत में जो है गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। थर्ड नंबर है कि सभी ग्राम सभा सभी चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों को प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी से हो जाएगा। सभी कथन क्या है? तो सत्य है। सभी कथन क्या है? तो सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि यूरोप तथा अफ्रीका में कौन से जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को जो है कौन से जल संधि जो है पृथक करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब जो किस टीम ने जीता? महिला प्रीमियर लीग WPL का जो है 2023 का खिताब जो किस टीम ने जीता? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए से हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा के पर्वतों को जो है कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा के जो है किस काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, गुप्त काल की प्रतिमा मानी जा गई है। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है तो गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसके किसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो किस नाम से जाना जाता है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कौन से? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुकूट जो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट जो है
आपके किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है वह कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में। यह वर्तमान के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1954 में जो है लोथल की खोज किया गया था। लोथल इसकी खुदाई 1955 से 56 में एस आर राव के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर के, गुजरात में जो सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले गुजरात में जो है सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में जो सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक जो है वह कौन था? तो पहला मुगल शासक था आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर जो है कहाँ? तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की, किस वंश के शासकों को जो है हुणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को जो है हुणों का आक्रमणों का जो है सामना करना पड़ा था? आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुप्त वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि को हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि को जो है हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की, भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से हो जाएगा, वहीदा रहमान को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता पर जो किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है? तलवंडी जो है जो अब पाकिस्तान में किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु नानक देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की, आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? आर्य समाज की जो है स्थापना जो है कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी। 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सहारा मरुस्थल जो है सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो भारत की संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संसद का भाग नहीं है? तो मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के, भारत में जो शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में जो शकों के प्रभुत्व को जो नष्ट करने वाला शासक जो है कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही जाएगा, शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के, सूरत में जो अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला जो पहला मुगल सम्राट जो है कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जगह जहांगीर था। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस जो है निर्दिष्ट करता है किसको? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने जो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 23 मई 2023 को जो त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आपका 100 नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह का जो आधिकारिक चिन्ह जो क्या आधिकारिक चिन्ह है? आपका ऑप्शन नंबर ए ताड़का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में जो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ जो है कब मनाया गया? तो जो है कब मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हम 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हम ठीक है 16 सितंबर को क्या तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका याद रखना है चारों के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि मई 2023 में जो भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया। मई 2023 में भारत सरकार ने जो किस देश में जो है 7वें बंदरगाह के संचालन का जो है अधिकार प्राप्त किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो निम्नलिखित में से जो किसके पास होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के दक्षिण अमेरिका महादेश के जो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दक्षिण अमेरिका जो महादेश वेनेजुएला की राजधानी जो है वह कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काराकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के मार्च 2023 में जो है भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को जो है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, तो अमित क्षत्रिय को किया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित राज्य जो है कब बने थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जगह 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। जो पदार्थ जो है जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जो है क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जल रागी कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, तो स्लेटी लेंस का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के एक दूसरे से जो है डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से उनके बीच के दूर का वर्ग यानी डी स्क्वायर के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार जो है किया था। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार जो है किया था किसने, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह थॉमस एडिसन ने किए थे। किसने, तो थॉमस एडिसन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित दांतों का अध्ययन जो है संबंधित विज्ञान है, तो दांतों का अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर जो हम क्या पाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एथिल फॉर्मेट पाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि शरीर की रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है कहलाता है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी कहा जाता है। कौन सी बीमारी जो है सबसे तीव्र गति से फैलती है, कौन सी बीमारी जो है सबसे तीव्र गति से फैलती है, तो प्लेग जो सबसे तीव्र गति से फैलती है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में जो है क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमिना है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है, यक्षमा रोग जो है पैदा करने वाला कारक क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। आहार नाल में जो किस भाग में जो प्रोटीन्स का जो है अमीनो अम्ल में जो निम्नीकरण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकीमिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि चॉकलेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें चॉकलेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो क्या, तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। क्या, तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं, अतिचालक जो है कौन तत्व, अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। अतिचालक वे तत्व जिनका जो प्रतिरोध बहुत न्यूनतम ताप पर लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दर 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल जो है कितने, ध्वनि तरंग की चाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या, तो
200 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 नंबर दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ के दौरान जो धावक का जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो गुरुत्व केंद्र होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर के मध्य में होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की मैग्नीशियम के एक मिश्र धातु, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है? आँख का वह भाग कौन सा जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का जो है रंग निश्चित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से जगह पर तारकानी आइरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो क्या देखा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, जीवाणु तथा विषाणु वायरस की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग जो है संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई में मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी से हो जाएगा, सोनार। ठीक है, तो ये थे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर जीके जीएस का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।